अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम गोहर अली है और आज मैं गोल्डा मोड़ अंडरपास इस्लामाबाद पर मौजूद हूँ और आप लोगों के लिए फ्रेश वीडियो बना रहा हूँ। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। मुअज़्ज़ज़ व्यूअर्स, ये आज मैं गोल्डा मोड़ अंडरपास की जो स्टार्टिंग है काज़ी आज़म इंटरनेशनल हॉस्पिटल की तरफ से, तो इधर से मैं पूरे प्रोजेक्ट की वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि मैं बीच में अक्सर वीडियो बनाता हूँ लेकिन चंद दिन बाद मैं पूरे प्रोजेक्ट की वीडियो बनाता हूँ ताकि आप लोगों को आसानी से पता चल जाए कितना काम हो चुका है, कितना बाकी है। तो ये मैं इधर खड़ा हूँ, ये मशीनरी भी खड़ी है, तो इधर से मैं आपको पूरा प्रोजेक्ट दिखाता हूँ। तो आइए आगे जाते हैं। तो ये आप देख सकते हैं, मैं मेरे लेफ़्ट साइड पर जो ट्रैफिक है ये पिशावर की तरफ और जो मोटरवे की तरफ, लाहौर की तरफ ये ट्रैफिक जा रही है। और मैं इधर जो है जो बैरियर लगे हैं उससे बाहर साइड पर जो ट्रैक रोड के साथ जो पोर्शन बन रहा है उस पर मैं जा रहा हूँ। तो ये आप देख सकते हैं। बाकी जो प्रोजेक्ट है इसका काम बहुत अच्छा जा रहा है फिनिशिंग की तरफ। तो आप देख सकते हैं ये जो तीनों लाइनों है बैरियर की, ये आप देख सकते हैं उस पर काम ख़त्म हो चुका है। ये जो राइट साइड और सेंटर और ये लेफ़्ट साइड जो मेरी तरफ है, और ये इसमें आप देख सकते हैं ये जो स्ट्रीट लाइट के लिए बोल्ट लगे हुए हैं, इन्होंने फिक्स किए हैं। और फिर इसके ऊपर जो है जो स्ट्रीट लाइट के लिए पोल है वो इसके ऊपर फिक्स करेगा। तो ये फिनिशिंग की तरफ जा रहा है काम। तो अभी देख सकते हैं तो काम बहुत अच्छा जा रहा है। और साथ साथ जो है जो ब्रिज का काम है वो भी मैं आपको दिखाता हूँ, उसका काम भी बहुत अच्छा जा रहा है क्योंकि इन्होंने एक कंपनी हायर की है जो शटरिंग और जो स्कैफोल्डिंग के काम के लिए उन्होंने जो है सामान कल से शुरू किया है। तो वो भी इंशाल्लाह बहुत तेज़ी से जा रहा है काम, जो ब्रिज का काम है, क्योंकि उसके ऊपर राउंड अबाउट बनेगा। तो ये आप देख सकते हैं पूरा इन्होंने जो है ब्रिज का काम किया है। तो ये आप देख सकते हैं मशीनरी, ये मेरे सामने जो है ये जो है एक्सकेवेटर और मशीनरी जो है जा रही है मशीनरी। तो ये आप देख सकते हैं तो काम बहुत तेज़ी से हो रहा है। ये मैं सुबह सुबह आया हूँ और आप लोगों के लिए जो है वीडियो बना रहा हूँ ताकि आप लोगों को अंदाज़ा हो जाए, मालूम हो जाए कि कितना काम हो चुका है, कितना बाकी है। तो ये आप देख सकते हैं काम बहुत अच्छा जा रहा है। ये आप देख सकते हैं राइट साइड पर सेंटर और लेफ़्ट साइड पर जो बैरियर की लाइनें हैं वो आप देख सकते हैं उस पर काम ख़त्म हो चुका है। ये आप देख सकते हैं जो बोर्ड लगे हैं ये, और ये सेंटर में भी इस तरह और राइट साइड पर भी। तो ये पूरा काम जो है बहुत अच्छा जा रहा है। इंशाल्लाह प्रोजेक्ट का काम बहुत तेज़ी से जा रहा है और इंशाल्लाह थोड़े अरसे में ये काम एख्तिताम को पहुंच जाएगा। बाकी जो आइचोदा की तरफ रोड है, मैंने आपको इससे पिछली वीडियो में बताया है कि उसका काम भी चंद दिनों में इंशाल्लाह शुरू होने वाला है। और ये जो रोड है उसमें राइट लिफ्ट जो है रोड बनाएंगे और बीच में मीडियन भी होगा, तो बड़ी डबल रोड उधर बनेगी। तो ये आप देख सकते हैं ये जो ट्रैक है इस पर इन्होंने मटेरियल डाले जो मेरे राइट साइड पर है। और साथ साथ जो है वो जो बैरियर का काम है इन्होंने शटरिंग लगाई है, उसका काम भी चल रहा है। तो ये आप देख सकते हैं इधर मैं पहुंच गया हूँ। ये जो सामने खैबर शनवारी होटल है, यानी खैबर शनवारी टिक्का हाउस, ये होटल भी है। और आगे जो है तंदूरी शॉप हाउस है। और ये आप देख सकते हैं पूरा अस्करी बैंक है ये पूरा, और फिर डील मार्केटिंग वालों का ऑफिस भी है जो प्रॉपर्टी का ऑफिस है। और ये मैं आपको दिखाता हूँ ये अंडरपास का जो काम है, आप पूरा देख सकते हैं पूरा काम बहुत तेज़ी से हो रहा है साथ साथ। और ये जो सामने मेरे साथ जो ये ट्रैक है इसकी फीलिंग हो रही है साथ साथ, और ये भी इसके साथ रोड का हिस्सा बन जाएगा। तो ये आप देख सकते हैं पूरा काम मैं आपको दिखाता हूँ। काम इंशाल्लाह बहुत तेज़ी से जा रहा है और ये इंशाल्लाह ये एख्तिताम को पहुंचने वाला है क्योंकि इनकी जो स्पीड है बहुत ज़्यादा है। और इनका जो अंडरपास का काम है, ये जो बैरियर के का थोड़ा बहुत काम बाकी है ये भी हो जाएगा। और थोड़ा बहुत जो वालों का जो टुकड़े गए मतलब कंक्रीट का काम है वो शटरिंग उन्होंने लगाई है वो भी हो जाएगा। तो बस सिर्फ जो ब्रिज का काम है इनका, ये इस पर सीधा काम रह जाएगा और वो भी बहुत तेज़ी से इन्होंने आगे लेके जाना है।
स्टील का काम शुरू है और साथ साथ जो है इसके फोल्डिंग और शटरिंग का काम भी शुरू है। ये मैं जिधर पहुंच गया, ये सामने जो अनवर हाइट बिल्डिंग है इसके सामने जो ये रोड है सामने आप देख सकते हैं, ये I14, I15 और I16 और IGKM की तरफ ये रोड जा रही है। तो इस पर चंद दिनों में काम शुरू हो जाएगा और ये रोड जो है ये डबल बन जाएगी, तो ये भी बड़ी सहूलत है। और इसके सामने जो वर्कशॉप वगैरह ही आगे जो जिन्होंने जो है रोड थोड़ा तंग किया, तो वो चीज़ें ख़त्म हो जाएगी। तो ये आप देख सकते हैं ये। और इसके सामने एक और चीज़ है जो मार्केट है फेमिलिकेशन कैरी, तो ये भी बड़ी सहूलत है। तो इधर जो और उस तरफ ये सामने एलाइट बैंक है, और इधर जो चीज़ जो पिज़्ज़ा हाउस है, पिज़्ज़ा इधर बनता है, पिज़्ज़ा हाउस भी है, और साथ साथ फार्मेसी वगैरह और गुडविल स्वीट्स एंड बेकर्स, ये बेकरी भी है साथ, आप देख सकते हैं सामने बोर्ड लगा है ये। तो ये सारी सहूलियात है इधर। ये तो सिर्फ मेन रोड के करीब है, बाकी जो I14 सेक्टर है या I16 उधर भी कमर्शियल मार्केट्स है, उधर भी ज़रूरत की ज़िंदगी मौजूद है इधर भी। और इधर मुख्तलिफ होटल है, आगे अलमदीना रेस्टोरेंट है, तो और ये सारी सहूलियात इधर मौजूद है। यानी अगर I14 में कोई रिहाइश लेता है रेंट पर या घर लेता है तो ये सारी सहूलियात मौजूद है। बाकी तालीम के लिहाज से रिफा यूनिवर्सिटी है I14 में, इस्लामाबाद मॉडल स्कूल है, और इसके अलावा जो है इस्लामाबाद मॉडल स्कूल फॉर बॉयज़ एंड इस्लामाबाद मॉडल स्कूल फॉर गर्ल्स, ये सहूलियात मौजूद है। बाकी इधर पार्क से बच्चों के लिए, बाकी फुटबॉल ग्राउंड, क्रिकेट ग्राउंड, ये सारी चीज़ें मौजूद हैं। और खुली रोड्स है बीच में। अगर आप इंशाल्लाह मैं एक वीडियो तो मैंने बनाई भी है, इंशाल्लाह नेक्स्ट भी मैं I14 की जो खुली रोड है, डबल रोड है और ग्रीन भी है, उसकी वीडियो बनाऊंगा। तो ये सहूलियात इधर मौजूद है। बाकी मैंने आपको बताया कि इस टाइम I14 में अगर 5 मरला का प्लाट है वो 1 करोड़ के प्लस माइनस में, और अगर घर लेते हैं 5 मरला डबल स्टोरी तो है तो वो 2.5 करोड़ के प्लस माइनस में है। लेकिन इधर ये है कि रेंट बहुत अच्छा रेंट आ रहा है। एक पोर्शन दे यानी 35-40 हज़ार एक पोर्शन का आ रहा है, यानी दोनों पोर्शन का कम से कम 60 से 70 हज़ार रेंट आप ले सकते हैं। तो ये सहूलियात इधर मौजूद है और ये रोड के बिल्कुल करीब है। तो ये सामने से जो रोड जा रही है ये थोड़ा सा आगे जाके बस तकरीबन 200 मीटर के फासले पर ये I14 सेक्टर शुरू हो जाता है। और ये CDA की मंजूरी हुई है इस रोड के लिए, इंशाल्लाह चंद दिनों में इस पर काम शुरू हो जाएगा और ये भी खुली रोड हो जाएगी। और इधर जो है ये जो अंडरपास का जो पुल है इसके ऊपर ये अब स्टील का काम शुरू है इंशाल्लाह। इसके ऊपर जो है ये इसकी वेट बहुत ज़्यादा है, तकरीबन 200 फुट के करीब इसकी वेट है, और इसके ऊपर राउंड अबाउट बनेगा इंशाल्लाह। तो ये काम बहुत अच्छा है और ये राउंड अबाउट बहुत खुला डोला राउंड अबाउट इसके ऊपर बनेगा, और ये बहुत बड़ी सहूलत है। बाकी जो मेन रोड की गाड़ियां हैं वो मेन रोड अंडरपास के नीचे से अंडरपास से होके जाएगी, जो गाड़ियां पेशावर से या मोटरवे से आएगी और सीधा पिंडी जाएगी वो अंडरपास से होके जाएगी, और जो गाड़ियां रावलपिंडी से पेशावर की तरफ या मोटरवे की तरफ है वो भी अंडरपास के बीच में से जाएगी। बाकी जो I14, I15, I16, IGKM की तरफ जो गाड़ियां हैं अगर इधर से वो इस्लामाबाद की तरफ जाएगी तो या जितेरा की तरफ, तो ये जो राउंड अबाउट है पुल के ऊपर से इधर से जाएगी। अगर कोई यूटर्न करते फिर भी वो इधर से यानी राउंड अबाउट से होके यूटर्न भी कर सकते हैं। अच्छा, तो ये ब्रिज पर ठीक है काम शुरू है, तो ये आप देख सकते हैं बहुत अच्छा काम जा रहा है और बहुत तेज़ी से जा रहा है। अभी इन्होंने इस तरह किया है कि कल से इन्होंने जो सामान इधर यानी डलाया है और लाना शुरू किया है, उसके फोल्डिंग का और शटरिंग का, और साथ साथ किटिंग का काम भी हो रहा है। तो ये बहुत बड़ी तेज़ी है। तो वो दूसरी जो कंपनी है जो शटरिंग यानी कारपेंटर शटरिंग का काम कर रही है, और जो उसके फोल्डिंग, तो ये उन्होंने दूसरी कंपनी आई की है इस वजह से कि ताकि ये काम जल्दी ख़त्म हो जाए। तो ये इसके फोल्डिंग का काम भी शुरू है, साथ साथ जो है स्टील का काम और साथ शटरिंग का काम भी शुरू है। तो ये आप देख सकते हैं ये इन्होंने शटरिंग का काम नीचे से भी शुरू किया है और काम जारी है। बाकी जो ये I14 की तरफ ये वाली रोड जाएगी, ये जो जा रही है इसको चंद दिनों में इस पर काम शुरू है क्योंकि CDA की तरफ से मंजूरी हुई है, और ये काम जो है ये भी शुरू हो जाएगा। तो ये इंशाल्लाह इसमें ये कि इसकी चौड़ाई ज़्यादा हो जाएगी, यानी राइट लेफ्ट ये डबल रोड का बीच में मीडियन भी बनाएगा। तो ये बहुत
बड़ी सहूलत होगी। तो आगे जाते हैं, आपको प्रोजेक्ट का काम और भी दिखाते हैं ताकि आप लोगों को मालूमात हासिल हो जाए। तो ये आप देख सकते हैं, ये मैं गोल्डा मोड़ के सामने जो ब्रिज का काम हो रहा है उसके करीब जा रहा हूँ, और ये काम जो है बहुत तेज़ काम जा रहा है। ये मुअज़्ज़ज़ व्यूअर्स, तकरीबन 2-2.5 महीने से मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, और ये तकरीबन 2-2.5 महीने में इन्होंने बहुत तेज़ी से पूरे अंडरपास का काम किया है। बाकी आपके सामने सिर्फ ब्रिज का काम अभी बाकी है, ये भी हो जाएगा इंशाल्लाह 1 महीने के अंदर अंदर। उस दिन में वीडियो में जो इधर के सीएम साहब है उससे मुलाकात हुई है इत्तेफाकन, तो उनसे भी मैंने स्टेटमेंट ली थी, तो उन्होंने भी बोला था कि 1 महीने के अंदर अंदर इंशाल्लाह ये काम हो जाएगा। वजह उसमें ये है कि इन्होंने बहुत स्पीड से काम करना है, और ये जो दूसरी कंपनी इन्होंने जो स्कैफोल्डिंग की और जो शटरिंग की हायर की है, इनका मकसद यही है कि काम जल्दी ख़त्म हो जाए। तो ये आप देख सकते हैं काम हो रहा है बहुत तेज़ी से। बाकी मैं आपको आगे भी दिखाता हूँ काम, तो ये आप देख सकते हैं। बाकी जो मेरे व्यूअर्स है उनमें से जो सारे इन्वेस्टर, खुसूसन जो ओवरसीज़ भाई है, उनको मेरा मशवरा ये होता है कि आप मेरी वीडियो लाजिमी पूरी वीडियो देख लें, और उसके बाद जो है आप किसी भी प्रोजेक्ट के बारे में आप इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, सेल परचेज़ के बारे में, किसी जगह अमाउंट प्राइस के बारे में। तो आप मैं इंशाल्लाह आपको मैं मालूमात दूंगा, और कन्फर्म और हकीकत पर मुबनी मालूमात दूंगा, क्योंकि हमारे जो खुसूसन जो ओवरसीज़ भाई है उनके साथ अक्सर फ्रॉड हुआ है। अक्सर उनको सबक बाग दिखाए गए हैं, और जब वो पैसे भेजते हैं और इधर कोई चीज़ ले लेते हैं, जब वो चंद साल बाद आते हैं तो मौके पर कोई चीज़ होती नहीं है, तो वो परेशान हो जाते हैं, तो उनका पैसा भी डूब जाता है और वक्त भी ज़ाया हो जाता है। तो इसलिए मुझे जो मेरे साथ जो है आप कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा जो मोबाइल नंबर है बीच में इसलिए मैं बताता हूँ ताकि आप लोग वो नोट करें, 00923339459009, ये मेरा मोबाइल नंबर है। दोबारा सुनिए, 00923339459009, ये मेरा मोबाइल नंबर है। मैं साथ साथ बीच में इसलिए वीडियो के बीच में बताता हूँ ताकि आप लोग जब वीडियो सुनते हैं तो ये कि चलो बीच में ये भी नोट कर ले, तो आपको आसानी होगी और आप मुझसे मालूमात ले सकते हैं इंशाल्लाह। और मैं जो है आप लोगों के लिए जो भी मेरे भाई अभी मुझसे बहुत सारे जो व्यूवर्स हैं, खुसूसन ओवरसीज़ भाई, कोई इंग्लैंड से कॉल करते हैं, कोई अमेरिका से कॉल करते हैं, कोई सऊदी अरब से कोई किसी जगह से, कोई किसी जगह से, तो इसलिए वो बोलते हैं कि भाई आप इस तरह के हमारे हैं, अब आप हमारे लिए इन्वेस्टमेंट करें किसी जगह पर, क्योंकि उनके साथ फ्रॉड हुआ था पहले। ये जो मुख्तलिफ प्रोजेक्ट है अभी उनका नुकसान हुआ है, तो वो बोलते हैं कि हमारे लिए आप इन्वेस्टमेंट करें और अच्छी जगह पर इंशाल्लाह। और ये मेरा मकसद भी है कि चैनल चलाना तो अलग चीज़ है, मेरा ही मकसद है कि जो ओवरसीज़ भाई है उनकी जो कमाई है वो जगह पर लग जाए और उनकी इन्वेस्टमेंट सही जगह पर हो जाए और उनका नुकसान ना हो। तो इस वजह से मेरा मकसद ये होता है कि किसी को फ़ायदा पहुंच जाए और किसी का नुकसान ना हो। तो इस वजह से आप लोग जब किसी भी जगह इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उससे पहले आप मुझसे राबिता किया करें। इंशाल्लाह मैं आपको जो मशवरा दूंगा वो इंशाल्लाह अच्छा मशवरा होगा और आपके लिए फ़ायदा होगा। वजह उसमें ये है कि हम इधर रियल एस्टेट का काम करते हैं और हमारा मकसद ही नहीं होता कि सिर्फ पैसे कमाना। हमारा मकसद ये होता है कि किसी का नुकसान ना हो, अच्छी जगह पर इन्वेस्टमेंट हो जाए, किसी का पैसा ज़ाया ना हो। इस वजह से मैं ये वीडियो बनाता हूँ और अपना जो कॉन्टेक्ट नंबर है उसमें देता हूँ कि, और मेरे नंबर पर जो है ये व्हाट्सएप पर भी आप कॉल कर सकते हैं इस पर, और आम कॉल बराबर भी कर सकते हैं। तो और जो नंबर है उस पर भी कॉल कर सकते हैं और व्हाट्सएप पर भी, और यानी जो कॉमन कॉल है उस पर भी आप कर सकते हैं, बाकी व्हाट्सएप पर भी आप कर सकते हो भाई कॉल। तो मेरा आप लोगों को मशवरा है कि आप अपनी जो इन्वेस्टमेंट है, अपनी अमाउंट है वो ज़ाया ना करें ताकि बाद में परेशानी ना हो। बाकी ये वीडियो जो मैं बनाता हूँ ये किसी फ़ायदे के लिए, किसी का जो फ़ायदा हो जाए, कारोबारी हज़रात, इन्वेस्टर हज़रात, ओवरसीज़ और जितने भी हमारे व्यूअर्स हैं, किसी का फ़ायदा हो जाए, तो ये मैं इसलिए बना रहा हूँ। बाकी जो प्रोजेक्ट का काम है आप देख रहे हैं, साथ साथ मैं बातें भी कर रहा हूँ, लेकिन आपको दिखाता हूँ कि कितना काम हो चुका है, कितना बाकी है। तो इंशाल्लाह ये प्रोजेक्ट जो है करीब अपने अख्ताम को पहुँचने वाला है
اور انشاءاللہ مہینہ 1.5 مہینے بعد انشاءاللہ جو I14 I15 I16 سیکٹر ہے جو CDA کے سیکٹر ہے جدھر میں نے آپ کو مشورہ پہلے بھی دیا ہے اور ابھی بھی دے رہا ہوں کہ ادھر انویسٹمنٹ کرے اور اپنی جو اماؤنٹ ہے وہ سیکیور کرے اور اپنی انویسٹمنٹ سیکیور بنا لے. تو اس میں یہ ہو جائے گا کہ انشاءاللہ ان سیکٹروں کا جمپ لگنے والا ہے کیونکہ جب اس پر ٹریفک شروع ہو جائے تو یہ انشاءاللہ ان سیکٹروں کا I14 I15 I16 جو CDA کے سیکٹر ہے اور موقع کے پلاٹ ہے موقع کے گھر ہے اس کا انشاءاللہ جمپ لگنے والا ہے. تو آپ لوگ اس میں انویسٹمنٹ کریں انشاءاللہ آپ لوگوں کو فائدہ ہوگا. باقی انشاءاللہ جو نقصان اور فائدے کا مالک ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے لیکن باقی اللہ تعالیٰ نے ہمیں اسے کہا ہے انشاءاللہ. اور یہ کہ ادھر یہ ظاہری ہم دیکھتے ہیں کہ ادھر نقصان کا خطرہ ہے ادھر جو ہے فائدہ ہے. تو اس وجہ سے میں آپ کو اپنے ایکسپیرینس کے حساب سے میں بتاتا ہوں کہ آپ مشورہ لے سکتے ہیں انشاءاللہ. آپ کی جو انویسٹمنٹ ہوگی جدھر بھی ہم کرتے ہیں آپ کے لیے سیل پرچیز وہ فائدے کی ہوگی. تو اس لیے آپ لوگوں کو میرا مشورہ ہے کہ آپ مجھے کانٹیکٹ کریں. باقی جو ہمارے نئے ویورز ہیں اور جو میری ویڈیو دیکھتے ہیں میں ان کا بھی مشکور ہوں اور سارے ویورز کا زیادہ مشکور ہوں تاکہ آپ ہمارے ساتھ تعاون کرتے ہیں ہماری ویڈیو دیکھتے ہیں سبسکرائب کرتے ہیں. اس وجہ سے میں آپ لوگوں کا زیادہ مشکور ہوں کیونکہ ہمارا جو چینل ہے یہ اس میں ہم ویڈیو دیتے ہیں اور اگر آپ لوگ سبسکرائب نہیں کرتے یا ویڈیو نہیں دیتے تو ہمارا چینل کا کوئی فائدہ نہیں ہے. وجہ اس میں فائدہ یہ ہے کہ آپ لوگوں کا فائدہ ہو تب ہمارا فائدہ ہوگا کیونکہ ہم ایک چیز جب ویڈیو میں دیتے ہیں اور ویڈیو بناتے ہیں اور آپ کو دکھاتے ہیں تو اس مقصد کے لیے دکھاتے ہیں تاکہ آپ لوگوں کا فائدہ ہو. تو ہمارا یہ مقصد ہوتا ہے. تو جب آپ لوگ ویڈیو سے فائدہ لیتے ہیں لیکن ویڈیو آپ لوگ جب دیکھتے ہیں تو شروع سے آخر تک پوری ویڈیو دیکھا کریں تاکہ آپ لوگوں کو پوری معلومات حاصل ہو. تو اس وجہ سے یہ میں آپ کو بار بار بتاتا ہوں کہ آپ میری ویڈیو دیکھیں. اور جو نئے ویور تھے تو ان کو میں یہ بتاتا ہوں کہ بھائی جب آپ ویڈیو دیکھ لیں ویڈیو پسند آ جائے تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں. جو بیل آئیکن کا بٹن ہے اس کو پریس کریں تاکہ آپ لوگوں کو نئی ویڈیو ٹائم پر مل جائے. تو یہ ویڈیو میں نے بنا لی اور میں نے اس مقصد کے لیے بنائی تاکہ آپ لوگوں کو فائدہ ہو. تو یہ ابھی میں انڈر پاس سے اینڈ تک یعنی جو پشاور والی سائڈ ہے جو جمیل بیکری کے قریب ہے ادھر پہنچ چکا ہوں اور انشاءاللہ ادھر تک کام تو آپ لوگوں کو ویڈیو میں آپ نے دیکھا ہوگا اور ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی. تو یہ ادھر تک کام تھا اور آپ لوگوں کو اندازہ ہو چکا ہوگا کہ کتنا کام ہو گیا کتنا باقی ہے. تو یہ میں ادھر تک پہنچ گیا بالکل اینڈ تک. تو ویورز آپ لوگ جب ویڈیو دیکھتے ہیں تو پوری ویڈیو دیکھا کریں تاکہ آپ لوگوں کو فائدہ ہو پوری معلومات ہو اور اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں تاکہ کیونکہ آج کل یہ ہے کہ میڈیا کا زمانہ ہے اور میڈیا اور یہ پورا سورسز ہے کاروبار کے لیے بھی. تو کاروبار آسان ہے لیکن یہ ہے کہ طریقے کے حساب سے اپنی کسی چیز کے بارے میں انفارمیشن حاصل کریں اور ادھر کے حساب سے پھر آپ اچھی جگہ پر انویسٹمنٹ کریں تو آپ لوگوں کا کاروبار بھی آسان ہو جائے گا اور آپ لوگوں کا فائدہ بھی ہو جائے گا. تو اس وجہ سے میں نے یہ سلسلہ شروع کیا ہے انشاءاللہ اوورسیز کے لیے خصوصاً میری یہ کوشش ہے کہ ان کا فائدہ ہو. اور انشاءاللہ تھوڑا عرصہ میں آپ دیکھ لیں گے کہ انشاءاللہ جنہوں نے میرے ساتھ کانٹیکٹ کیا ہے اور وہ انشاءاللہ جدھر بھی انویسٹمنٹ کریں تو اس چینل کا آپ فائدہ دیکھ لیں کہ آپ لوگوں کو کتنا فائدہ ہوا ہے یہ نقصان ہوا ہے یا فائدہ ہوا ہے. انشاءاللہ فائدہ ہوگا. تو یہ میرا مقصد بھی ہے میری کوشش بھی ہے اللہ کے فضل سے. تو انشاءاللہ ایک اچھا کام ہے تاکہ میری خدمات آپ لوگ حاصل کر سکیں تاکہ میں انسانیت کی خدمت کر سکوں. تو اس کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ پھر حاضر ہوں گا. اللہ حافظ. تھینک یو.